परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः देखने में आता है वैवाहिक समस्या हर परिवार के लिए एक बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बेटा है या बेटी है, शादी नहीं हो पा रही है, उम्र आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, शादी हो गई है तो शादी होने के बाद दंपत्ति में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी तक की बात आ गई है, तलाक की स्थिति है, तलाक लेने की धमकियां दी जा रही हैं, हम तलाक ले लेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है जहां के वैवाहिक समस्या होती है, विवाह देरी से होना या विवाह बहुत लंबी उम्र पर हो जाना जाकर के, ये तमाम प्रकार की जो वैवाहिक समस्याएं शादी के बाद और शादी से पहले ये किस कारण से होती हैं, उस पर ज्योतिषाचार्यों ने क्या कहा है। ज्योतिष क्या कहता है कि पार्टनर के साथ क्यों लड़ाई झगड़ा होता है या विवाह में क्यों विलंब होता है, ये बहुत जो वैवाहिक समस्याएं उनकी आज चर्चा है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी लगन कुंडली है, सबसे पहली समस्या कब आती है। पहला सूत्र है कि लगन कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में समस्या है, शादी लेट होगी, पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, शादी काफी परेशानियों के साथ होगी, यानी शादी में समस्या है, वैवाहिक जीवन में समस्या है। ये तो सूर्य और शुक्र किसी भी भाव में जन्म कुंडली के में यदि एक साथ बैठे हुए हैं, या फिर सूर्य शुक्र एक दूसरे को परस्पर देखते हों तो वैवाहिक जीवन में समस्या है। कम है लेकिन है तो सही। सूर्य शुक्र का एक साथ बैठने का दुष्प्रभाव ज्यादा होता है वैवाहिक जीवन में, और परस्पर देखने की अपेक्षा युति ज्यादा दुष्प्रभाव देने वाली होती है। जीवन में यद्यपि सूर्य शुक्र आपस में कभी देख ही नहीं सकते, नियम तो यह है, वो एक दूसरे को कभी देखेंगे ही नहीं, उनकी जब भी होगी युति बनेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सूर्य शुक्र किसी भी भाव में किसी भी जातक के जीवन चार्ट में यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये पहला एक कारण है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होने का। दूसरा कारण क्या है कि जीवन में यानी लगन कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठेगा तो समस्या है विवाह में, या 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है, समस्या है। 6वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है तो वैवाहिक जीवन में समस्या है, या 7वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठा है तो भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो है। 7म भाव का स्वामी 7वें, 6वें भाव का स्वामी 6ठेश, यदि एक साथ किसी भी भाव में कुंडली के में बैठे हुए हैं 7मेश और 6ठेश युति बना करके, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। 7म भाव का स्वामी और 8म भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भाव में 7मेश और 8मेश एक साथ बैठे हुए हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या है, आएगी। आगे का नियम जो सूत्र है वो क्या कहता है कि लगन कुंडली के 7म भाव का स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि लगन कुंडली के 7म भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, कौन? लगन कुंडली का जीवन चार्ट का 7म भाव का लॉर्ड
नवांश कुंडली में आपको देखना है कि वो किस राशि में बैठा है। जिस राशि में भी नवांश कुंडली में D1 का सप्तम भाव का स्वामी नवांश में जाकर के बैठा है, उसका डिस्पोजिटर सप्तमेश का डिस्पोजिटर नवांश में, लगन कुंडली के सप्तमेश का नवांश में जो डिस्पोजिटर है, वो ये डिस्पोजिटर नवांश वाला ये लगन कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या है। ये समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। निश्चित है कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा, डीजे बजेगा, फिर तो बैंड बाजे बजेंगे, पड़ोसी सुना करेंगे। लगन कुंडली शादी के बाद यदि सप्तमेश लगन कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी नवांश में जब बैठता है, उसका जो डिस्पोजिटर होता है नवांश का, जिसमें सप्तमेश जाकर के बैठा था लगन कुंडली का, उसका डिस्पोजिटर यदि लगन कुंडली के 6-8 12 में जाकर के बैठेगा, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, वैवाहिक जीवन खराब होगा। अच्छा, लगन कुंडली में विवाह से संबंधित कोई भी खराब योग ना बन रहा हो, बहुत अच्छी बात है, आप देख करके खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर नवांश को देखो, अगर लगन कुंडली में कोई खराब योग नहीं है वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला, तो नवांश में क्या देखना है कि नवांश लगन का स्वामी यदि नवांश के 8वें भाव में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। या नवांश के 8वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में नवांश की लगन में बैठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। आगे ऐसी भाषा लिखते हैं कि नवांश के लगन का स्वामी और नवांश के 8वें भाव का स्वामी किसी भी भाव में नवांश में यदि एक साथ युति बना करके बैठे हैं, कंजंक्शन में है, नवांशेश और नवांश का अष्टमेश, तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से और तलाक हो जाता है। ईश्वर बचाएगा तो बचेगा, नहीं तलाक होगा। नवांश का लगन का स्वामी और नवांश के 8वें भाव का स्वामी अगर एक दूसरे को देखेंगे भी, तो भी वैवाहिक जीवन में काफी बड़ी समस्या आएगी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या तब होती है, तलाक तब हो जाता है, ईश्वर बचाए तभी बचता है, 1% बचता है कि नवांश के लगन का स्वामी अष्टम और नवांश के 8वें भाव का स्वामी जब हेतु बना करके नवांश के किसी भाव में क्यों ना बैठे, तो वैवाहिक जीवन में तलाक का योग बन जाता है, पति पत्नी का वियोग होता है। अच्छा, ये जितने फैक्टर आपको बताए जा रहे हैं लगन कुंडली से और नवांश से, ये जितने फैक्टर ज्यादा मिल जाएंगे, शादी में उतनी बड़ी समस्या आएंगी, शादी होने में आएंगी। और नवांश में अगर दोष आ रहा है, तो शादी के बाद समस्याएं आएंगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट 100% फल देने वाला एक सूत्र और है कि शनि और मंगल, याद कर लो दोनों को, शनि देव और मंगल देव लगन कुंडली के किसी भी भाव में बैठे एक साथ, या शनि और मंगल लगन कुंडली में किसी भी भाव को एक साथ देखें, शनि मंगल का लगन कुंडली के किसी भी भाव पर दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, एक बैठा हो और एक देखता हो उसी भाव को। भाई अगर 4थे भाव में किसी का मंगल बैठा है, तो मंगल का 4थे भाव पर प्रभाव आ गया। शनि 10वें भाव में बैठा है, तो मंगल को देख रहा है, 4थे भाव को देख रहा है, तो शनि मंगल दोनों का इन्फ्लुएंस 4th पे आ गया। तो यह शनि मंगल की जोड़ी ऐसी है, युति के द्वारा हो चाहे दृष्टि के द्वारा हो, जिस भाव पर दोनों का एक साथ प्रभाव पड़ता है,
तो वो भाव बर्बाद हो जाता है, उस भाव के कारकत्व खत्म हो जाते हैं। वो भाव से संबंधित हमेशा पीड़ा और दुख, परेशानियां, चिंताएं और अभाव रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। नवांश कुंडली में भी इसी को आप लागू कर सकते हैं कि नवांश के जिस भाव में भी या जिस भाव को एक साथ शनि मंगल देखे या शनि मंगल एक साथ किसी भाव में बैठ जाए नवांश में, तो वो भाव बर्बाद हो जाएगा। उसके जितने भी फल हैं उनका नाश हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। उनसे संबंधित हमेशा समस्या और कष्ट मिलते ही रहेंगे, परेशानियां आती ही रहेंगी। शादी नहीं हुई है अथवा शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ा सरल और आसान सूत्र है, थोड़ा सा गणित करना पड़ता है। शादी नहीं हुई है, शादी के लिए परेशान है, ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाई जा रही है, शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले देखना क्या है कि आप लग्न की डिग्री को देखो और उसको नोट कर लो, और लग्न कुंडली के सप्तम भाव में देखो कि उसमें कौन सी राशि है, और सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी सप्तमेश, उसकी भी डिग्री नोट कर लो। लग्न की डिग्री को, सप्तमेश की डिग्री को आपस में जोड़ लो, उनका योग कर लो। लग्नेश की डिग्री का, लग्न की डिग्री का और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की डिग्री को आप नोट कर लें। और जब दोनों का योग फल हो, उसमें यदि योग फल हो, अगर उम्र आपकी 25 की है, 26 की है, तो आपको करना क्या है कि उस योग फल जो भी आए, जैसे कि किसी की लग्न की डिग्री 14 डिग्री है और जो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश है उसकी डिग्री 3 है, मिनटों को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तो 17 डिग्री होगी। लग्न की हो गई 14 डिग्री और सप्तम भाव के स्वामी की हो गई 7 डिग्री, 17 डिग्री हो गई। तो आप करेंगे क्या कि 17 डिग्री को आपने जब टोटल कर लिया तो उसमें 5 जोड़ देंगे। पहला फैक्टर आएगा कि 17 + 5 = 22। फिर उसमें 22 में 5 जोड़ दो तो 22 और 5 27 हो जाएंगे। उसमें फिर 27 में भी 5 जोड़ दो तो 32 हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा कि व्यक्ति की आयु कितनी है, जो प्रश्न पूछ रहा है शादी से संबंधित। यदि उसकी आयु 23 या 24 वर्ष के लगभग है, 22 वर्ष को पहले पार्ट को यानी 17 + 5 को यानी 22 वर्ष को वो क्रॉस कर चुका है, तो फिर जब 22 में जब आप 5 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि 26वें वर्ष के 26.5वें वर्ष के बाद तेरी शादी का योग बन रहा है। लेकिन ये शादी में जो वैवाहिक समस्या है, जो सूत्र पहले दिए गए हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको पहले लगाइए। यदि व्यक्ति की उम्र 28 और 29 वर्ष हो चुकी है तो 27 + 5 = 32, यानी 32वें वर्ष में यानी 31.5वें वर्ष से लेकर के और 32.5वें वर्ष तक उसकी विवाह का योग बनेगा, या उसके आसपास 6 महीने पहले या 6 महीने के बाद में शादी होने का योग बनेगा, या कहीं उसका संबंध बन जाएगा, प्रेम संबंध बन जाएगा। अब सपोज करो कि किसी की लग्न की डिग्री 26 है और सप्तमेश की डिग्री 15 है, तो 26 और 15 41 हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि 41 वर्ष में शादी का क्या करेगा करके वो, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, 41 में से 5 माइनस करेंगे। यदि वो व्यक्ति 32-33 वर्ष का हो चुका है, 33-34 वर्ष में चल रहा है और लग्न की डिग्री का सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की डिग्री का योग 41 आ गया है, तो आप उसमें से 5 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे भाई 35 वर्ष के बाद 36 वर्ष के लगभग तेरी शादी होगी। इसी प्रकार से ये व्यक्ति 28-29 साल का है और तब आपसे प्रश्न कर रहा है, तो फिर आप
जो 36 है उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 31 हो जाएगा, यानी 31वें वर्ष के करीब शादी हो रही है, 30.5 या 31.5वें वर्ष में जा। ये जो शादी का जो नियम है, ये प्राय जो आपको बताया गया है कि शादी कब होगी, ये जो थोड़ा सा लगन की डिग्री का सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की डिग्री का योग करके उसमें से 5 मिलाना या 5 कम करना है, ये योग ज्यादा सटीक है। लेकिन उससे पहले शादी में विलंब तो नहीं है। विलंब के कितने कारण ज्यादा हैं, D1 चार्ट क्या कह रहा है, नवांश चार्ट क्या कह रहा है, इनको देखना आवश्यक है कि विलंब कराने वाले, शादी में समस्याएं देने वाले ग्रह ज्यादा हैं। तो वहां ये नवांश को आपने देखा कि नवांश का स्वामी और नवांश का अष्टम का स्वामी नवांश कुंडली में कहीं पर भी दोनों हितु बना करके बैठे तो शादी करने से लाभ क्या है। जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके शादी कर भी ली गई तो शादी के बाद तलाक की तैयारी हो जाएगी। ये सारी चीजें ज्योतिषियों को देखनी चाहिए। मित्रों, आज के इस वैवाहिक प्रकरण को यही विराम करते हुए आपसे अनुमति लेते हैं। आशा है कि आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।